अखिलेश के पीडीए दांव का मुकाबला करने के लिए बड़ा प्लान तैयार। अब होगी आर पार की टक्कर। यूपी में पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक रचा गया चक्रव्यूह। दलित ब्राह्मण ओबीसी इस तगड़े प्लान से बीजेपी खत्म कर देगी मायावती की सियासी जमीन। अखिलेश और बीजेपी में मची होड़, किधर जाएगा वोटर। 2024 में इतिहास बनना तय है, क्योंकि अगर बीजेपी सत्ता में वापसी करती है तो नरेंद्र मोदी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता होंगे जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाएंगे। बता दें, पीएम मोदी ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में एनडीए कुनबे को 400 सीटें मिलेंगी। बीजेपी और पीएम मोदी ये बात अच्छे से समझते हैं, तभी उनकी नजरें हिंदी पट्टी के 4 बड़े राज्य यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अलावा दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड पर टिकी हैं। ये सभी अहम हैं, लेकिन यूपी सबसे ज्यादा अहम है सीटों के लिहाज से। तभी तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार आखिरकार हो ही गया और दांव खेला गया है ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, अनिल कुमार और सुनील शर्मा को मंत्री पद की शपथ दिलाकर। बता दें, इस मंत्रिमंडल विस्तार से लोकसभा चुनाव को लेकर जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का खास ध्यान रखा गया है। ओम प्रकाश राजभर पहले भी योगी सरकार के साथ रह चुके हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ से अनबन के बाद उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद वह सपा के साथ चले गए। साल 2022 का विधानसभा चुनाव उन्होंने सपा के साथ लड़ा, जिससे भाजपा को पूर्वांचल के कई इलाकों में काफी नुकसान झेलना पड़ा। मऊ, गाजीपुर और उसके आसपास की कई सीटों पर राजभर का अच्छा खासा प्रभाव है। यहां गैर यादव वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी को न सिर्फ राजभर की जरूरत है, बल्कि दारा सिंह चौहान भी इस मिशन में उनके साथ मददगार हो सकते हैं। दलित ब्राह्मण को साधेंगे ये नेता। बीजेपी ने राजभर और चौहान के अलावा 2 और लोगों को मंत्री बनाया। इनमें से एक ताजा एनडीए का हिस्सा बने आरएलडी के विधायक अनिल कुमार हैं। अनिल कुमार को मंत्रिमंडल के विस्तार में स्थान दिलाकर आरएलडी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं को साधने की पहल की है। इसके अलावा प्रदेश में पश्चिमी यूपी सीट से योगी सरकार में कोई भी ब्राह्मण विधायक या मंत्री नहीं है। क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब है और बीजेपी यहां इस सीट को बैलेंस रखना चाहती है, इसलिए सुनील शर्मा को कैबिनेट में शामिल किया गया। बसपा की सियासी जमीन हो जाएगी खत्म। बता दें, सुनील शर्मा को छोड़कर बाकी ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान और अनिल कुमार बसपा में रहे हैं। ये काशी राम की सियासी पाठशाला से निकले हुए नेता हैं, जिनमें राजभर और चौहान अति पिछड़ी जाति से हैं, तो अनिल कुमार दलित समाज से आते हैं। तीनों ने ही बसपा से अपनी सियासी पारी का आगाज किया और पार्टी के हार्डकोर नेता रहे हैं। अनिल कुमार 2 बार बसपा के विधायक रहे, तो दारा सिंह चौहान सांसद व विधायक ही नहीं, मायावती सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। बता दें, बसपा उत्तर प्रदेश की सियासत में 2012 के बाद से लगातार कमजोर होती जा रही है। बसपा के नेता एक के बाद एक साथ छोड़ते जा रहे हैं, तो वोट बैंक भी छिड़कता जा रहा है। यूपी में बीजेपी की सियासी जमीन मजबूत होने में भी बीएसपी के वोट बैंक की अहम भूमिका रही है। दलित समुदाय का गैर जाटव दलित पूरी तरह बीजेपी में शिफ्ट हो चुका है। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही पॉलिटिकल खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल न्यूज नाउ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।